नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। एडीजी जोन वाराणसी श्री ब्रिजभूषण और डीआईजी आजमगढ़ व एसपी आजमगढ़ के साथ जनपद आजमगढ़ के पुलिस लाइन सभागार में अपराध कानून व्यवस्था हित समस्त अधिकारी कर्मचारीगण के साथ समीक्षा की गई। पुलिस लाइन सभा आजमगढ़ में स्थित सम्मेलन कक्ष के सामने अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन उत्तर प्रदेश वाराणसी ब्रिजभूषण द्वारा गार्ड की सलामी ली गई। व एडीजी की अध्यक्षता में पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा हेतु आबकारी अधिनियम, गोवंश तस्करी, गैंगस्टर अधिनियम, गैंगस्टर अपराधियों की संपत्ति का जब्तीकरण, गैंगस्टर के वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, हत्या, लूट, डकैती के अपराध की गई कार्रवाई की समीक्षा, 2019 वर्ष तक लंबित विवेचनाधीन अपराधों के निस्तारण के संबंध में समीक्षा, लंबित विवेचना के निस्तारण के संबंध में समीक्षा की गई व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए कि गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, समस्त क्षेत्राधिकारी व समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष व पुलिस लाइन के प्रतिसार अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। तस्करी में हमारे जोन में 662 लोगों के खिलाफ कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट में हुई, 662, और 243 के खिलाफ कार्रवाई गुंडा एक्ट में हुई है। 4 के खिलाफ कार्रवाई रास्ता में हुई थी। गौकसी करने वाले 259 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। 60 गैंग रजिस्टर्ड कराए गए हैं और गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के अंतर्गत 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई है गौकसी करने वालों। इसी प्रकार से जो अवैध शराब का धंधा करते हैं, ऐसे 112 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई है। 37 के खिलाफ गुंडा एक्ट में हुई है। 20 गैंग रजिस्टर्ड कराए गए हैं और 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी गैंगस्टर एक्ट में भी सीज की गई है। ओवरऑल जो कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट में है वो 1449 लोगों के खिलाफ है। 847 की हिस्ट्री शीट खोली गई है। 135 गैंग रजिस्टर्ड किए गए हैं। 309 पुरस्कार घोषित अपराधी पकड़े गए हैं, 4 एनकाउंटर में मारे गए हैं। 15 के खिलाफ रासपा लगी है और 58 करोड़ 54 लाख की प्रॉपर्टी सीज हुई है। आपके ज़िले का भी जो माफिया ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह है, जेल में बंद, उसकी भी 9 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई है। ये तो मोटा मोटा एक संगठित अपराध के बारे में मैंने आपको बताया। आज की समीक्षा बैठक में जो चीज़ें मैंने इनको करने को कहा है, अवैध शराब के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया है कि जो अवैध शराब बनाते हैं या तस्करी करके लाते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, धरपकड़ हो, गैंगस्टर में कार्रवाई, रासपा में कार्रवाई, और इनकी सारी संपत्ति जब्त की है। गौकसी में यहाँ भारी संख्या में लोगों पर गैंगस्टर कार्रवाई हुई है। आपके ज़िले में मैक्सिमम गौ तस्कर और गौ कसी करने वाले लोगों की कार्रवाई हुई है गैंगस्टर में। संख्या यदि आप जानना चाहें आपके ज़िले की, मैं बता देता हूँ आपको। आजमगढ़ में 347 व्यक्तियों के खिलाफ गौ कसी और गौ तस्करी में कार्रवाई गैंगस्टर में हुई है। लेकिन अभी प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई इनके खिलाफ यहाँ कम हुई है। तो मैंने कहा है जितने भी ये लोग हैं, जिलाधिकारी कार्यालय चक्रपानपुर स्थित पीजीआई चिकित्सालय में हो रही लापरवाही के संदर्भ में ज्ञापन सौंपने आए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया युव जन सभा के जिला महासचिव दिव्यांशु मिश्रा ने बताया कि जिला अस्पताल सदर में डॉक्टर रामकृष्ण पांडे की जांच 15 अगस्त 2020 को कराई गई। जांच की रिपोर्ट 2 घंटे में आई, जिसमें उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताया गया। डॉक्टर पांडे को तुरंत चक्रपानपुर स्थित पीजीआई रेफर कर भर्ती किया गया। डॉक्टर पांडे से जब भी फोन पर बात होती थी तो वो अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। 22 अगस्त 2020 दिन शनिवार को प्रातः 9:41 पर फोन से बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं आज काफ़ी ठीक महसूस कर रहा हूं। पुनः उन्हें प्रातः 10:28 पर लगातार फोन 11:54 तक किया गया, परंतु उनका फोन किसी ने रिसीव नहीं किया। डॉक्टर पांडे के भाई का नंबर अस्पताल में दर्ज था, परंतु किसी डॉक्टर का फोन नहीं आया कि स्थिति गंभीर है और न ही यही बताया गया कि उनका देहांत हो गया है। हम मांग करते हैं कि ऐसे कम्युनिटी को संज्ञान में लेकर इसकी जांच की जाए और हमें
सीसीटीवी की फुटेज दिखाकर संतुष्ट किया जाए और राम के साथ सूचित किया जाए। अपना परिचय दीजिए। मैं दिव्यांशु मिश्रा हूँ और मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की तरफ से यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आया हूँ। आपकी क्या मांगे हैं? मेरी मांगे ये है कि अस्पतालों में जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं उनके साथ जो लापरवाही हो रही है उस पर क्या नाम है, जिलाधिकारी महोदय संज्ञान लें, CMO साहब संज्ञान लें। विगत कुछ दिनों में मेरे घर फैमिली मेंबर के ही लोग जिसमें से मेरे मामा जी थे, इनका देहांत हो गया कोरोना की वजह से। उन्होंने उनसे मेरी फ़ोन पे बात होती थी तो वो बताते थे कि उनका ख्याल ठीक से रखा नहीं जा रहा है और वो बता रहे थे कि कोई डॉक्टर उन्हें देखने नहीं आ रहा कोरोना वार्ड में। और फिर जब कुछ दिन बाद उनका देहांत हुआ तो अस्पताल से किसी अस्पताल कर्मी का फ़ोन नहीं आया हमारे यहाँ कि आपके मरीज का देहांत हो गया, या फिर किसी ने फ़ोन करके ये नहीं बताया कि आपका मरीज की हालत ख़राब है। इस समय फ़ोन किया जा रहा है तो कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं है। बताया जा रहा है अस्पताल की तरफ से कि उनका देहांत 11 बजे हुआ और हमें 12:30 बजे के आसपास फ़ोन करके खबर की, वो भी फ़ोन नहीं आया। हमने फ़ोन किया तो हमें बताया गया। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या अगर हम फ़ोन नहीं करते तो हमें बताया नहीं जाता कि हमारे पेशेंट का डेथ हो गया है? हमारी यही मांगे हैं। और भी मतलब उसमें काफ़ी सारे पेशेंट एडमिट हैं, उनके साथ ऐसा भविष्य में ना हो, इसलिए हम अपनी आवाज़ को, हमारा पेशेंट तो चला गया, अगर अब जो चला गया अगर आपकी ये मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आगे क्या हम धरने पर बैठेंगे। हम अस्पताल के सामने धरने पर बैठेंगे, हम अपने पूरे परिवार के साथ बैठेंगे, वहाँ के लोगों के साथ बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक हमारी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, हमारी मांगे पूरी नहीं होती। और हम उस अस्पताल के सभी डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई चाहते हैं, अस्पताल की CCTV फुटेज चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ। अस्पताल की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो हमारा मरीज था वो बाथरूम में गिरा हुआ मिला, फिर कोई ये बता रहा है कि वो बेड से गिर के मर गए। तो ऐसे कैसे चलेगा जब हमें सही बताया ही नहीं जा रहा? तो हमें ये जानना है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हमें सही जानकारी नहीं दी जाती है, तो हम धरने पर बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक हमें उचित न्याय नहीं मिल जाता, हमारे पूरे परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के सोनबुजुर्ग गांव के एक युवक की 6 फरवरी 2020 को अपहरण करके हत्या कर शव को महाराजगंज थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया था। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। इसमें कई आरोपी जेल के सलाखों में हैं। तो ये आज पीड़ित परिवार मृतक के चाचा व मामा कमाल अहमद व मोहम्मद साबित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। वहां पत्रकारों से उन्होंने बताया कि रौनापार थाना अध्यक्ष घटना की जाँच कर रहे थे, लेकिन बिना बताए जाँच सीओ सगड़ी को ट्रांसफर कर दी गई, जिसमें सीओ सगड़ी ने 2 आरोपियों का नाम निकाल दिया है जो घटना में शामिल थे। चाचा व मामा ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि घटना की सत्यता की जांच कर दोनों आरोपियों को जो पुलिस ने निकाल दिया है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मेरे भांजे नुमान की हत्या 6 फरवरी 2020 को करके महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक गन्ने के खेत में फेंक दिया गया था, जिसमें हमने 7 लोगों को आरोपी बनाया था, संजय सिंह और उनके पूरे परिजन को। इसमें 4 लोगों को तो पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली। वो तत्काल HSO रौनापार उस विवेचना कर रहे थे कि अचानक सगड़ी सीओ श्री तोमर जी को विवेचना दे दी गई। तोमर जी ने न उसमें CC फुटेज का वो किया, न किस आला से किस हथियार से उसकी हत्या की गई और उसमें कौन कौन संलिप्त थे, ये सब कोई भी साक्ष्य न लगा के उसमें से 2 लोग था, तो संजय सिंह की पुत्री और पुत्र का नाम निकाल दिया गया। अब हमको ऐसा लग रहा है कि श्री तोमर जी से हमको न्याय नहीं मिलेगा। वो हमारे केस को तोड़ मरोड़ कर कोर्ट में पेश करना चाह रहे थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री और आला अधिकारियों से यही निवेदन, ये गुजारिश करूंगा कि हमारे केस पे इनसे जांच हटा के किसी सक्षम अधिकारी से या SIT वगैरह से जांच कराई जाए ताकि हमको न्याय मिल सके। क्या लगता है कि वो किसी लोभ में आके थी? जी, धन के लोभ में। अगर उनको धन नहीं मिला होता तो हमारे साथ न्याय करते। हमने 7 लोग को नामजद किया जिन पे प्रेम पत्र लड़की का दिया गया, उस लड़की का नाम वहाँ से निकाल दिया गया। वो ये लड़के का कॉल रिगार्डिंग इन्होंने वो किया, वो कॉल रिगार्डिंग को साक्ष्य ना बनाया। ये लग रहा है कि धन के लोभ में आके इन्होंने नाम निकाल दिया। संजय सिंह को बचाने का प्रयास कर, संजय सिंह के ऊपर संगीन धाराओं में 7 मुकदमे दर्ज हैं रौनापार थाने में, उसमें भी ये लोग पुलिस वाले उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लड़की और लड़का प्रेम करते थे? एक प्रेम प्रसंग का मामला था जिसमें साक्ष्य प्रेम लेटर और उनकी वो मिला हुआ है, बावजूद उसका नाम निकाल दिया गया लड़की का। अब आप क्या चाहते हैं? हमको न्याय चाहिए, किसी अन्य सक्षम अधिकारी से, SIT से, जिससे जांच कराकर हमको न्याय मिले। सरकार लाख दावे करे लेकिन आज भी मनरेगा मजदूर बदहाली की कगार पर हैं और प्रधान के चंगुल से बास आज भी नहीं निकल पा रहे हैं। इसी का नजारा आजमगढ़ मंडल के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के कोयलसा ब्लॉक अंतर्गत बासी जब्ती माफी गांव में देखने को मिला,
जहां मनरेगा योजना के तहत कार्य करने वाले दर्जनों जॉब कार्ड धारक मनरेगा मजदूरों से काम तो ले लिया गया, लेकिन मजदूरी नहीं दी गई। अब जब इन सीधे साधे मजदूरों को लगा कि इनके साथ धोखा किया जा रहा है, तो ये लोग गांव के रहने वाले युवा समाजसेवी ब्रजेश पटेल के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में आवेदन पत्र देकर मजदूरी की मांग कर दिए, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों ने ब्लॉक पर मौजूद ग्राम विकास अधिकारी व एडीओ पंचायत अधिकारी को जांच उपरांत मजदूरी मुहैया कराने का निर्देश दिया। इस कड़ी में आज एडीओ पंचायत गांव में आए तो जरूर, लेकिन बिना मजदूरी दिए चले गए। इससे भोले भाले इन मजदूरों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। आज जो है कितनी तारीख है? आज 26 तारीख 26 अगस्त है। आज जांच आने वाली थी, क्या हुआ? जांच आने वाली थी, एडीओ साहब आए और तुरंत फिर चले गए यहाँ। अच्छा, आप लोग यहाँ पर कब से? 1 घंटे का मौका लिया, 1 बजे तक मौका लिया हमने। सुबह से लेके 10 बजे से लेके अब तक 2:30-3 बजे तक इस समय इंतजार किए। कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं साहब और तुरंत चले गए, कोई जांच वोच नहीं की। अच्छा, कोई जांच, कोई कुछ नहीं पूछा गया है? आप लोगों को यहाँ बैठाया गया? काम छोड़ करके आए थे, कोई जांच नहीं आई है? ना, कोई जांच नहीं हुई। 10 बजे से हम यहाँ 2-2:30 बजे अपना काम छोड़ के आए। काम छोड़ करके एक दिन का आपका नुकसान हो गया, फिर भी कोई जांच नहीं आई। आजमगढ़ के जैनपुर थाना क्षेत्र के बिलरियागंज मार्ग पर 4 पहिया वाहन चालक अपना संतुलन खो बैठा और स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराकर क्षतिग्रस्त होकर पलट गई, जिसमें 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें कई की हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना की सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरह स्टार्ट गाड़ी को बंद करके सभी घायलों को बाहर निकाला और ऑटो रिक्शा के सहारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज भेजा, जहां सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। देश के रीढ़ किसान होते हैं, जहां व्यापारी, कर्मचारी, नेता सबकी चर्चा होती है, लेकिन किसानों की पीड़ा सुनना तो दूर, कोई देखना भी नहीं चाहता। इस समय आवारा पशुओं का आतंक काफ़ी जोर से चल रहा है, जो सड़कों पर दुर्घटना को बढ़ावा देते हैं तो वही खेतों में घुसकर किसानों की कई एकड़ फसल को चंद मिनटों में खत्म कर दे रहे हैं। दिन रात मेहनत करके फसल को सजाने वाले किसान खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गए हैं। जिम्मेदार है कि शिकायत करने पर अधिकारी टॉल मटोल कर रही कार्रवाई का भरोसा देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दे रहे हैं। बता दें कि आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के धनौआ गांव में आवारा पशुओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि किसानों के कई बीघा फसलों को आवारा पशु मिनटों में खत्म कर दे रहे हैं। इतना ही नहीं, खून पसीने की कमाई से किसान अपने फसल को तैयार करते हैं, लेकिन किसान मजबूर हैं। ग्रामवासियों में पुनीत कुमार सिंह, सुरेंद्र सिंह, त्रिभुवन यादव, भोला सिंह, सुनील सिंह, दीपक सिंह, राम प्रसाद यादव, लालजी गुप्ता, रामदर सिंह, राजा यादव, तहसीलदार सिंह ने प्रशासन से राहत दिलाने की मांग की है, जिससे किसान भूखमरी से बच सकें। इस दौरान क्या कुछ कहा पुनीत कुमार सिंह किसान ने, आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम सर सूर्य कुमार सिंह है, मैं ग्राम धनौआ का रहने वाला हूँ। और ये धान किसका खाया है? ये तो पुनीत कुमार सिंह है, इनका धान पूरा करीब 2 बीघा था। पूरा ये धान पूरा 50 साढ़ खा गए हैं। हम लोग जिले पर एसडीएम से कहे, इसके बाद ब्लॉक पे बीडीओ से कहे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। आइए और दिखा दें इस सरकार को क्या कहा जाए। ऐसी निकम्मी सरकार तो हम लोग देखे ही नहीं थे। और हम लोग अब किसान क्या करेगा? हम लोगों का एक दिन तो गाय हमारे पेट में लगा दी से। अब किसान आत्मदाह में करेंगे और कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ है नहीं। ये 2000 रुपया सरकार दे रही, इससे क्या होने वाला है जब पूरा खेत साढ़ ही चढ़ जाएंगे? सर बताइए अब हम लोग क्या करें? आत्मदाह के सिवाय और कोई चारा नहीं है। आपने एसडीएम को कंप्लेन किया था, एसडीएम साहब ने कुछ कहा? कुछ नहीं, वो आश्वासन दिए कि हम ब्लॉक पे कह रहे हैं वीडियो से, वीडियो के यहाँ फिर हम लोग गए, वीडियो कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं। केवल यही सरकार घुमा रही है, कर्मचारी सरकार घुमा रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है इस सरकार से। ठीक। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा संघ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आज जिला विद्यालय कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी भी शामिल थे। नेताओं ने कहा कि यह धरना प्रदर्शन कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए किया गया। नेताओं ने कहा कि विद्यालय शिक्षक द्वारा शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है और मनमाने तरीके से जिला विद्यालय शिक्षक काम कर रहे हैं। नेताओं ने कहा कि अगर जिला विद्यालय शिक्षक का यही रवैया रहा तो शिक्षक काम करना बंद कर देंगे। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ब्रजेश राय की अध्यक्षता में बुधवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर जिला विद्यालय निरीक्षक के मनमानी एवं भ्रष्टाचार रवैये के खिलाफ शिक्षकों ने
कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए शारीरिक दूरी बना करके धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में मुख्य मुद्दा था कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विभिन्न तरह से शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। संस्कृत विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का वेतन भुगतान किन्हीं न किन्हीं कारणों से लंबित किया जा रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के शिक्षक संघ ने आज धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी भी थे। ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने सीधे तौर पर कहा कि अगर जिला विद्यालय निरीक्षक अपनी मनमानी को बंद नहीं करेंगे तो शिक्षक संघ आर पार की लड़ाई लड़ेगा। या तो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का भ्रष्टाचार समाप्त होगा या शिक्षक संघ काम करना बंद कर देगा। ध्रुव कुमार त्रिपाठी के अलावा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री इंद्रासन सिंह, जिला मंत्री विजय सिंह सहित अनेक शिक्षक वहां उपस्थित थे। शिक्षकों ने अपनी पीड़ा भी व्यक्त किया। कुछ विद्यालयों के शिक्षक प्रबंधक की मनमानी से पीड़ित थे, तो कहीं के अध्यापक किसी अन्य समस्याओं को लेकर पीड़ित थे। सबसे अहम मुद्दा एनपीएस का भी छाया रहा। एनपीएस के निवारण के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक और संयुक्त शिक्षा निदेशक ने कई बार जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तेग बहादुर यादव एडवोकेट के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने यूरिया की कालाबाजारी रोकने एवं किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने के संदर्भ में जुलूस निकाला और तहसील सदर पहुंचकर जिलाधिकारी आजमगढ़ को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार सदर को सौंपा और मांग की कि किसानों को तत्काल यूरिया उपलब्ध कराई जाए, यूरिया की कालाबाजारी तत्काल रोका जाए। सहकारी समितियों पर किसानों को 1 बोरी यूरिया के साथ 100 रुपये का जिंक या पोटाश लेने को अनिवार्य कर दिया जाए। इससे किसानों का शोषण हो रहा है, जिसे तत्काल रोका जाए। किसानों को खाद बीज की उपलब्धता सहकारी समितियों पर सुनिश्चित कराई जाए। किसानों का उत्पीड़न तत्काल रोका जाए। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं तेज बहादुर यादव, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आज हम सब किसानों के हो रहे शोषण, जिसमें आज धान की फसल बहुत ही उसके लिए आवश्यक है यूरिया, और यूरिया की कालाबाजारी, इन पूंजीपतियों के कब्जे में उनका जो गोदाम है उसमें सीज है, बंद है। कई बार हमने अपने जिला इकाई से भी ये ज्ञापन दिया गया और मैं ये पुनः आज पूरे प्रदेश में प्रियंका गांधी के निर्देश पर प्रदेश के अध्यक्ष भाई अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर और देश की नेता सोनिया गांधी के निर्देश पे, देश के उगते सूरज के समान नेतृत्व देने वाले राहुल गांधी के निर्देश पर ये ज्ञापन पूरे देश के हर तहसीलों पे दिया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने जिलाधिकारी को उप जिलाधिकारी सदर के माध्यम से ये ज्ञापन दे करके मांग करते हैं कि आप यूरिया की कालेबाजारी पे रोक लगावें ताकि किसानों को सरलता से यूरिया मिल सके। और उसके साथ ही एक ज़्यादा ध्यान आकर्षण करने का विषय है कि ये अधिकारी जहाँ इनकी सोसाइटियाँ हैं जहाँ से यूरिया वितरित हो रही है, वहाँ पे ये कहा गया है कि 100 रुपया आप नहीं देंगे तो आप यूरिया नहीं पाएंगे। ये उनकी आपत्ति की हम निंदा करते हैं और उसको भी हमने कहा है कि इस प्रकार का ये तानाशाही का आदेश न पारित किया जाए ताकि किसानों का शोषण न हो। ये संबंधित ज्ञापन हमने उप जिलाधिकारी के माध्यम से दिया है जिलाधिकारी। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कृपा शंकर पाठक के नेतृत्व में जिलाधिकारी को 9 सूत्रीय मांग पत्र देते हुए पत्रकारों से बातचीत में बताया कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते जहां व्यवसाय ठप सा पड़ा हुआ है, दूर दराज महानगरों से आने वाले ट्रेन रोकी गई है, बरसात के कारण क्षतिग्रस्त सड़कें आज से ऑटो रिक्शा चालक पूरी तरह से त्रस्त हैं, तो ये सरकारी प्राइवेट बैंक वाले अपनी किस्तों के लिए भयंकर दबाव बनाते हुए उत्पीड़न कर रहे हैं और कोरोना महामारी के दूरकाल का लाभ लेते हुए चेकिंग आदि के नाम पर विभिन्न थानों में पुलिसकर्मियों द्वारा अवैध वसूली का जनता को त्रस्त किया जा रहा है। हमारी मांग है ऑटो रिक्शा चालकों मालिकों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न बंद किया जाए। इस बाबत क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष कृपा शंकर पाठक ने, आपको सुनवाते हैं। को लेकर आप जिलाधिकारी महोदय के पास आए। आज हम लोग ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में हमारे महामंत्री छोटेलाल जी, शाहिद अहमद जी इधर, वीरेंद्र जी और हमारे तमाम पदाधिकारी हैं, प्रभु नारायण पांडे प्रेमी जी, सभी
पदाधिकारी यहाँ पर हैं, बंटी राय जी, आज तमाम पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने जो ये संगठन के पदाधिकारी जिले भर के आए हुए हैं, इनके साथ साथ हम लोग जिलाधिकारी को एक ज्ञापन हम दिए हैं आज। उसमें सबसे पहली बात तो हमने कहा कि ऑटो रिक्शा चालकों का उत्पीड़न बंद कर दिया जाए। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संपूर्ण प्रदेश में अनलॉक 3 के संबंध में निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद में 17 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। आपको बता दें कि जनपद में 17 कंटेनमेंट जोन बड़े हैं, जिसका जिलाधिकारी राजेश कुमार ने घोषणा कर दी है। यूपी के महाराजगंज जिले के घोगली थाना क्षेत्र के पकड़ियार बिशुनपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पट्टीदारों में जबरदस्त मारपीट हुआ है। लाठी डंडे से एक पक्ष दूसरे पक्ष पर ऐसा हमला बोल दिया है जैसे मानो युद्ध छिड़ा हो। हर कोई एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करता नजर चला आ रहा है। इस लड़ाई में लड़कियां महिलाएं भी शामिल है जो एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। गांव के किसी शख्स ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। आप भी देखिए किस तरह एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लाठियों से हमला किया जा रहा है। वीडियो आपको विचलित कर सकता है। घटना के संबंध पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर राजस्व टीम को बुलाकर मामले का हल निकाला जा रहा है। क्या मामला है? थाना घुगली के अंतर्गत एक ग्राम है, उसमें 2 परिवारों में जो आपस में पट्टेदार हैं, उनके बीच रास्ते के विवाद को लेकर आपस में कहासुनी और मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। इसमें पुलिस के द्वारा संज्ञान में लेकर दोनों ही पक्षों को बुलाकर उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और दोनों ही पक्षों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जा रही है और जो मामला है उसको राजस्व के सहयोग से निस्तारित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। निजामाबाद तहसील के अधिवक्ताओं ने आज छठे दिन भी कार्य से विरत होकर हंगामा किया और नारेबाजी की। आजमगढ़ जिले की निजामाबाद तहसील के अधिवक्ता नारेबाजी कर रहे हैं। ये किसी चुनाव की तैयारी में नहीं है बल्कि उप जिलाधिकारी के स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। आज हड़ताल के छठवें दिन भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। अधिवक्ता आज बार के सभागार में तहसील बार के अध्यक्ष पन्नालाल यादव के नेतृत्व में एक बैठक कर सभी अधिवक्ताओं ने कहा कि उप जिलाधिकारी के स्थानांतरण तक कोई भी अधिवक्ता उनके न्यायालय में कार्य नहीं करेगा, जिसका बार के सभी अधिवक्ताओं ने सहमति जताई। कार्यक्रम का संचालन बार के महामंत्री रामाश्रय चतुर्वेदी ने किया। उसके बाद सभी अधिवक्ताओं ने पूरे तहसील में घूम घूम कर नारेबाजी की। इस अवसर पर संतोष कुमार गौड़, मनोज कुमार राय, अनिल कुमार राय, मिठाई यादव, कमलेश कुमार यादव, खालिकुज्मा इशरत हुसैन, रुदल यादव, दिनेश प्रसाद, राय वासदेव यादव, दिनेश कुमार यादव, अनिल कुमार मिठाई लाल, चंदेश कुमार, अनिल कुमार आदि लोग उपस्थित थे। इस बाबत क्या कुछ कहा तहसील बार के अध्यक्ष पन्नालाल यादव ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम श्री पन्नालाल यादव, एडवोकेट, अध्यक्ष तहसील बार से निजामाबाद। जी, क्या मामला है? मामला यह है कि 21 तारीख को कमलेश जी एक प्रार्थना पत्र लेके गए थे स्टेट के यहाँ। उन्होंने प्रार्थना पत्र को डिनाई कर दिया और जहाँ जेन्युइन था लिख के भेजना वहाँ उन्होंने नहीं भेजा। उस पर थोड़ा आक्रोश बढ़ गया दोनों के बीच में और एसडीएम राजू रतन सिंह हमारे अधिवक्ता साथी को बाहर ढकेल कर दिए। इस पर मैंने संघ की मीटिंग बुलाया, सारे साथियों का विचार सुना। विचार सुनने के बाद आज तक उनके न्यायालय का बहिष्कार किया और आज फिर जो मैंने सभा की है उसमें सारे भाइयों के विचार आए हैं कि उनका जब तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाता तब तक उनके न्यायालय में काम नहीं किया जाएगा। 1.5 साल ये आपका धरना कब तक चलेगा? मेरा धरना उनके ट्रांसफ़र तक चलेगा। निजामाबाद थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व पंचायत सदस्य के हत्या मामले में पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नामजद 7 आरोपियों में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त असलाह भी बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की मोटरसाइकिल को आग लगा दी थी। विवाद का कारण आपसी रंजिश थी जो काफ़ी दिनों से चल रहा था। ज्ञात हो कि नेवादा गांव निवासी सुरेंद्र यादव पिछले ग्राम पंचायत चुनाव में काफ़ी मतों से पंचायत पद का चुनाव जीते थे और व्यवसाय से भी जुड़ गए थे और क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। इस बार वह प्रधानी चुनाव के लिए प्रयास कर रहे थे। इस बाबत क्या कुछ कहा आजमगढ़ एसपी ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, परसों सुरेंद्र यादव जी की हत्या हुई थी। उस संबंध में पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई की गई और 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं
उस जो पिस्टल जो कि आला कत्ल था, जिसे गोली चली थी और जिससे उनकी हत्या हुई, वो आला कत्ल भी बरामद हो गया है और शेष अभियुक्त बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। घटना के पीछे मूल कारण क्या समझ में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन? देखिए, अभी तक जो मूल कारण है वो उनकी आपसी तनातनी थी। दोनों पड़ोस के गांव के रहने वाले थे और आते जाते समय मुंह भाषा उनकी जो हुई, उसी से आक्रोश पैदा हुआ और आपस में मारपीट हुई, हाथापाई हुई और उसके बाद गोली चली, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। अच्छा सर, इसमें पूरे कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? कुछ आगजनी भी हुई थी, उस पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया? देखिए, ये 8 लोग इसमें नामजद थे और जो अभियुक्त थे वो मोटरसाइकिल छोड़ के भागे थे। उनकी आक्रोश में पुलिस जो पब्लिक है उसके द्वारा वो मोटरसाइकिलें जला दी गई थी। अभी उसमें किसने जलाई ये पता नहीं चल पाया। विवेचना जारी है और इसमें अग्रिम कार्रवाई बाद में विवेचना के दौरान की जाएगी। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के शाखा सभापति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेहनगर अरविंद सिंह, सगड़ी से राम सागर सिंह, आजमगढ़ से यशवंत सिंह ने पर्चा भरा है। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक शाखा सभापति के चुनाव में भाजपा के मेहनगर से अरविंद सिंह, सगड़ी से राम सागर सिंह है और आजमगढ़ से यशवंत सिंह का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, क्षेत्रीय महामंत्री सज्जानंद राय सहित तमाम भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस खबर के प्रायोजक MS आभूषण भंडार एवं MS मार्ट, परशुरामपुर बाजार, आजमगढ़। हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 750, 833, 916 होलमार्क का जेवर ही मिलता है। हमारे यहाँ 50,000 के जेवर पर 1% की छूट दी जाती है। हमारे यहाँ जैन कंपनी की पायल मिलती है और साथ ही साथ BRD इंटर कॉलेज के सामने MS मार्ट, परशुरामपुर बाजार, आजमगढ़ में फैंसी कपड़े से संबंधित सारे सामान उपलब्ध हैं। आपसे निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा संपर्क सूत्र है 76 074 84 208 और दूसरा संपर्क सूत्र है 73 98 02 08 24। देवरांचल क्षेत्र में आई बाढ़ में महाराजगंज ब्लॉक के आखिरी गांव सिमरी में स्थित प्राथमिक विद्यालय नदी के कटाव के कारण गिर रहा है। उक्त विद्यालय नदी के दूसरी तरफ स्थित है, जहां बाढ़ का पानी विद्यालय में घुस जाने की वजह से पानी के तेज बहाव से उसके आसपास की मिट्टी कट जाने से विद्यालय की दीवार पानी में बह गया। जबकि हर साल घाघरा में बाढ़ आने की वजह से विद्यालय में पानी भर जाता है, जिससे विद्यालय को काफ़ी क्षति होती है। परंतु इस बार बाढ़ काफ़ी दिन रह जाने से विद्यालय के आसपास की मिट्टी भी बाढ़ के साथ बह रही है, जिससे दीवार पानी में जमींदोज हो गई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तैनात कानूनगो हरिहर यादव व लेखपाल अंकित राय मौके का निरीक्षण कर SDM सगड़ी को कटान के संदर्भ में जानकारी दी, जिसमें विद्यालय के दक्षिण पूर्व की दिशा में बना हुआ शौचालय बाढ़ के पानी में जमींदोज हो गया। हासपुर माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर पलानी आजमगढ़ में कक्षा 6, 7, 8 के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीनानाथ साहनी, खंड शिक्षा अधिकारी पलानी आजमगढ़ के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुस्तक वितरण किया गया। इसमें विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती कांति राय, दिनेश सिंह, जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ व सहायक अध्यापक शशिकला राय, विजय कुमार, गीता राय, इंद्रावती सिंह, कुसुम पाठक संगीता राय, सुनीता राय, रमजा फातिमा, ऋतु पांडे, अनुदेशक अभिषेक दुबे, संदीप यादव, संगीता यादव सहित कई अन्य अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश सिंह, लीडर ट्रेनर स्काउट आजमगढ़, जिला प्रशिक्षण कमिश्नर स्काउट आजमगढ़, जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ ने किया। सादर प्रस्तुति दिनेश सिंह, लीडर ट्रेनर स्काउट, जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ व सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर पलानी आजमगढ़ शामिल थे।